मेहता का उल्टा चश्मा। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है तू? नहीं माँ जी ने। दया, ओहो सुबह सुबह टीवी। दया, चाय हुई कि नहीं? ये टीवी की हड़ताल तो खत्म हो गई है, तो फिर नए एपिसोड क्यों नहीं दिख रहे हैं? दया, तुमको क्या लगता है ये टीवी सीरियल क्या सब्जी है कि काटी कुकर में डाली 2 सीटी बजाई की हो गई? अरे नए एपिसोड बनाने में टाइम तो लगता है कि नहीं? अच्छा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, प्यारे दया, ये अपना टप्पू ही है ना? क्या आप ये क्या बोल रहे हो? आपको ये अपना टप्पू नहीं लग रहा है? माताजी, बहुत खर्चा है, ऊपर के माले में बहुत खर्चा है। ऊपर वाले धीरू भाई का खर्चा हम क्यों उठाए? अरे एक मिनट मम्मी। हाँ। मम्मी पापा मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ। एक मिनट भाई, तेरा अच्छा काम है नहीं टेंशन, तू हमेशा जो बोलता है उसे उल्टा ही करता है। नहीं, उल्टा आप ही हमेशा टप्पू को उल्टा बोलते रहते हो। वो तो बेचारा कह रहा है कि मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ, पर आप कहते हैं कि तुम्हारा अच्छा काम मेरे लिए टेंशन होता है। अरे टेंशन होता है और अच्छा काम होता है। टेंशन कैसे हो सकता है? तो ऐसा कैसे होता है मुझे से समझ में नहीं आता। तो टेंशन दो। हो गया हाँ, भाई, अभी तू बताएगा कौन सा अच्छा काम करने जा रहा है तू? अरे वो तो होने पर पता चल ही जाएगा ना, है ना टप्पू? हाँ मम्मी, बराबर। अरे वाह मेरा बेटा, तुम्हारी मम्मी का आशीर्वाद है कि तुम्हें बहुत सारी सफलता मिले और जो भी काम करे ना उसमें सबसे आगे रहे। विजयी भव, फतेह करो। थैंक यू मम्मी पापा। बस बेटा, भगवान करे तू जो काम करने जा रहा है वो सचमुच अच्छा ही हो। चल बेटा, तुम्हें दही खिलाती हूँ। चल। हेलो। हेलो, मैं टप्पू के स्कूल का प्रिंसिपल। क्या बात कर रहे हैं? अभी आपकी स्कूल टप्पू की स्कूल के नाम से जानी जाती है? अरे टप्पू ने क्या किया आपको पता है? पता है, जो भी किया होगा उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा ही किया होगा। अरे टप्पू ने इतना बड़ा कारनामा किया और आप बड़े नॉर्मल हैं? क्योंकि मेरे लिए अभी ये रोज का हो गया प्रिंसिपल साहब। वैसे बताइए क्या किया उसने? आपके टप्पू ने स्कूल में स्ट्राइक करवा दी है। क्या? हाँ, हड़ताल। देखिए प्रिंसिपल साहब, मैं आपको बोल देता हूँ, आप उसको उसकी हड़ताल में साथ मत देना बिल्कुल। हे भगवान, मैंने किसको फोन किया है? ले भूल गए आप? अरे मैं टप्पू का पापा जेठालाल चंपकलाल गड़ा। वो टप्पू ने स्कूल में हड़ताल की, उसकी शिकायत करने के लिए आपने मुझे फोन किया है। याद आया? याद है मुझे। टप्पू के बहकावे में आके सारे स्कूल के बच्चे हड़ताल पर हैं। क्या बात कर... एक मिनट है प्रिंसिपल साहब। दया, क्या है? अरे क्या है? ये देख तेरे बेटे ने स्कूल में हड़ताल करवा दी है। फोन में कैसे देखूं? तो मत देख, कम से कम शर्म तो कर, ये शर्माने वाली बात है। जैसा आप कहें। देखिए, शर्मा रही हूँ। दया, नॉनसेंस, तुम्हारे भेजे में कुछ बात उतर रही है। तुम्हारे बेटे ने स्कूल में हड़ताल करवा दी है, उसकी वजह से सारे बच्चे हड़ताल पर चले गए। पर क्यों? मुझे क्या पता? तो किसको पता है? ये प्रिंसिपल। तो पूछो। हेलो प्रिंसिपल साहब। हाँ बोलो।
माफ करना, वो टप्पू की मम्मी के साथ बात करने में मैं भूल ही गया, आपका फोन चालू है। हाँ, पर मैं भूलने नहीं दूंगा। आप इसी वक्त स्कूल में आ जाइए और आपकी पत्नी को साथ मत लाना। हाँ, आप भी अभी इसी वक्त आइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। स्कूल में बुलाया है? हाँ। चलो चलो। एक मिनट, प्रिंसिपल साहब ने तुमको साफ साफ आने से मना किया है। क्यों? क्यों मना किया है? लगता है शायद प्रिंसिपल तुमको पहचान गए। अच्छा। पर वो तो मुझे मिले ही नहीं, तो फिर मुझे पहचानेंगे कैसे? ओ पिड़े परा, बच्चों ने स्कूल में स्ट्राइक क्यों की है यार? पता नहीं। ओए, इसमें सारे बच्चे शामिल होंगे क्या? पता नहीं सोडी। अरे यार, कुछ डिमांड तो की होगी ना उन्होंने। मुझे क्या पता सोडी। वो तो तेरे शिक्षक होने का क्या फायदा यार? अब माल कर रहा है। वो जेठापरा, ओ जेठापरा, ओ जेठालाल, पता चला बच्चों ने स्कूल में स्ट्राइक कर दिया यार। ये बात टीवी में आ गई? नहीं, स्कूल से फोन आया था, पता चला। पता नहीं किसने सारे बच्चों को उकसाया है। वो चलो यार, स्कूल चलो। मैं क्या बोलता हूँ, अगर इनको पता चला कि इन सब के पीछे टप्पू का हाथ है तो हेलो, 1 मिनट का 1 घंटा हो गया, आप बोलो भी। मैं ये बोल रहा था कि मैं भी स्कूल ही जा रहा हूँ, तो अभी सबको जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे बच्चे, मेरे बच्चे, सब एक ही है ना? तो सबके बारे में पता लगा के आता हूँ, फिर बोलता हूँ आपको। हाँ, लेकिन जेठालाल। अरे क्या लेकिन कर रहे हो भीड़े? एक ही सोसाइटी में रहते हैं छोटी भाई, हम लोग एक दूसरे का काम नहीं कर सकते? एक काम करो, तुम लोग इधर सोसाइटी का संभालो, मैं जाके उधर स्कूल का देखता हूँ। बात तो सही है जेठालाल, लेकिन अब चूंकि हम निकल ही चुके हैं तो चलते हैं ना। वो सुना नहीं तुमने, 1 से बोले 2, 2 से बोले 3। तो तुमने वो नहीं सुना, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा? अरे हाँ यार। तो फिर समझाओ जरा, ये भीड़े भाई को समझाओ, छोटी भाई पकड़ कर रखो। भीड़े, कुछ काम देखो, उधर वो अपना सोसाइटी का वो बोर्ड खाली पड़ा है, सुविचार लिखो कुछ। है, मैं आता हूँ, पकड़ कर रखो, मैं आता हूँ स्कूल जाके। सोढ़ी, ये जेठालाल हमें स्कूल जाने से क्यों रोक रहा है? पता नहीं, लगता है जरूर दाल में कुछ काला है। नहीं? सच बताऊं? हाँ? मैनू नहीं पता। स्टूडेंट डिमांड पूरी करो। स्टूडेंट डिमांड पूरी करो। स्टूडेंट डिमांड पूरी करो। स्टूडेंट डिमांड। मैं रीटा रिपोर्टर रिपोर्टिंग फ्रॉम सेंट गोंजाल्वेस हाई स्कूल। दुनिया की सारी ब्रेकिंग न्यूज को ब्रेक कर दे, ऐसी ये न्यूज है जो आज तक कभी नहीं हुआ, वो आज पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं। दुनिया में पहली बार छोटे छोटे बच्चों ने अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए स्कूल में स्ट्राइक कर दी है। क्या ये स्ट्राइक इन छोटे छोटे स्टूडेंट्स की मजबूरी है? बस 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 भाई बस, चलो। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इन बच्चों की मजबूरी क्या है। ये रिपोर्टर, ये क्या तू सब पब्लिक को दिखा रही है टीवी पे? अरे ये सब छिपाना चाहिए, ढिंडोरा क्या पिटे? बंद कर भाई, बंद कर, चल। अरे बंद कर इसको, ऐसा क्या कर रहे हैं भाई? बंद कर। जेठा जी, और अरे जेठा जी, ये किस तरह? अरे किस तरह क्या? अरे तरीका है, बाहर निकलो, चलो। अक्ल नहीं है एक कोड़ी की बात। अरे चालू है, देखिए जो बात छुपानी चाहिए वो। अरे तू क्या इधर रह गया? तू है, चल बाहर निकल, चल। सब दिखाता है, नहीं दिखाने का चाहिए, बंद करो इसको, गेट को बंद कर। वॉचमैन, बंद होता है क्या? खाली सो का है? टप्पू, तेरे पापा आए। आप ही टिपेंद्र के पापा है ना? जेठालाल। हाँ मिस्टर जेठालाल, देखिए आप कौन है? मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। बोलिए प्रिंसिपल साहब। मिस्टर जेठालाल, मैं टिपेंद्र को आज इस स्कूल से निकाल रहा हूँ। नहीं ऐसा मत कीजिए, देखो मेरी बात सुनिए। फिर उसे समझाओ और ये स्ट्राइक खत्म करवा दो। मैं अभी समझाता हूँ। ठीक है। बस भाई साहब, बस आ गया, बस। अरे इधर से। ओ भाई साहब, इधर से नो एंट्री, इधर से नहीं उतरने का। अरे भैया उतरने दो। हाँ लेकिन उधर से उतरो, ये नो एंट्री, पुलिस पकड़ लेगा। ओ पिड़े। ओ भाई साहब, पैसे। ओह कितना हुआ? 30 रुपए।
ये ले भैया। और पिड़े परा। टप्पू एक मिनट। हेलो सर। ए हेलो गाड़ी, ये सब क्या है? स्ट्राइक। पापा आप भूल गए, आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया था ये अच्छा काम करने के लिए। अच्छा, तो आपके लिए अच्छा काम है और ऊपर से आशीर्वाद भी दिया। नहीं, इसने मुझे बेवकूफ बना के आशीर्वाद ले लिया। टप्पू क्या है ये सब नाटक? पापा ये नाटक नहीं है, ये स्ट्राइक है। हाँ तो वही है तेरी स्ट्राइक भाई, बंद कर अभी का अभी। पापा ये विद्यार्थी और स्कूल के बीच का मामला है। ओके स्टे आउट। देखा, स्टूडेंट के लीडर को देखा। अच्छा, तो टप्पू ही सबका लीडर है। और इसीलिए तुम हमें यहाँ आने से रोक रहे थे। अरे एक नंबर का चालू आदमी है, जैसा बाप वैसा बेटा। देखो भिड़े, तुम एक शिक्षक हो हैं? और शिक्षक को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। क्यों प्रिंसिपल साहब? आप शिक्षक हो? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ाते हो? नहीं, कोई स्कूल इसको रखने को तैयार नहीं है, इसलिए ये बेचारा घर पे बैठ के वो प्राइवेट ट्यूशन देता है। तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो। देखो देखो, एक शिक्षक को ऐसा गुस्सा करना क्या अच्छी बात है? मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। देखो ये गुस्सा नहीं कर रहा है, सॉरी तुम बोलो, ये गुस्सा नहीं कर रहा है। हाँ बेटे, ये गुस्सा है यार। एक मिनट, प्रिंसिपल साहब, रोज ये आदमी एक नया पंगा खड़ा कर देता है। रोज? हाँ। अच्छा चलो बताओ, पिछले 10 दिन का 10 पंगा तो बताओ। अरे 10 क्या, मैं तो 20 बता सकता हूँ। हाँ तो बताओ ना पण। बता सोडी। मैनू की पता यार। अरे सोडी क्यों बताएगा? सोडी का तुम्हारा सेक्रेटरी है। और मैं किसी का सेक्रेटरी नहीं लगा। अरे बस करो। ये चुप। सॉरी प्रिंसिपल साहब। देखा देखा, आपने देखा? अरे देखा देखा क्या कर रहे हो? वो क्या अंधा थोड़ी है? देखा देखा। आपको अंधा बोला? मैंने अंधा बोला? मैंने आपको अंधा बोला? नहीं। तो ये भीड़ है ना, हर जगह भीड़ जाता है, या लोगों को भिड़ा देता है। इसका नाम है ना आत्माराम भिड़े नहीं, आत्माराम माचिस होना चाहिए, माचिस। ये जलाता है सबको, बीच में झगड़ा कराता है ये। एक्सक्यूज मी, हाथ प्लीज। हाथ रखा तो क्या हुआ उसमें? अरे चुप हो जाइए। हे भगवान, बच्चों को समझाने से पहले मुझे लगता है पेरेंट्स को समझाना जरूरी है। इसको समझाओ। अगर आप ही लड़ते रहोगे तो बच्चों को कौन समझाएगा? जाओ पहले बच्चों को समझाओ। आओ। देखो जेठालाल, मैं आखिरी नहीं देखो कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी। क्या है? नहीं, ये स्ट्राइक जो है वो ओरिजिनली हम लोग ही करने वाले थे। तुम विद्यार्थी हो? नहीं, मैं टीचर हूँ। क्या है, हमारी पगार बढ़ाने के लिए ये स्ट्राइक ओरिजिनली हम लोग ही करने वाले थे, लेकिन जेठालाल ये तुम्हारे टिपेंद्र ने बीच में स्ट्राइक करके हमारा सत्यानाश कर दिया। प्लीज जेठालाल, आप अपने टिपेंद्र को समझाओ कि अपनी स्ट्राइक वापस ले ले, तो क्या है कि हम लोग हमारी स्ट्राइक कर सके। अरे वहाँ क्या कर रहे हो? आओ बच्चों को समझाने के लिए। समझाओ टप्पू को समझाओ जरा। भाई तू शांति रखने जा ही रहा हूँ मैं। हाँ सुनो, काहे है? ओ गुग्गी पुत्र की कार के रहे तू यार। ओए पापा, हमारे लीडर से कल करो। ओए पापा जी। देखो टप्पू, भिड़े अंकल, स्कूल में प्रॉब्लम हमको है, आपको नहीं। स्ट्राइक खत्म नहीं होगी। सॉरी पापा, ये स्ट्राइक खत्म नहीं होगी यानी नहीं होगी। स्टूडेंट डिमांड पूरी करो, पूरी करो। स्टूडेंट डिमांड पूरी करो, स्टूडेंट डिमांड पूरी करो। स्टूडेंट डिमांड पूरी करो, स्टूडेंट डिमांड पूरी करो, स्टूडेंट डिमांड पूरी करो, स्टूडेंट डिमांड पूरी करो। प्रिंसिपल साहब, जैसा कि आपने देखा, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी ये नहीं मान रहे, तो क्या करूं? मिस्टर जेठालाल, ये स्कूल स्ट्राइक बर्दाश्त नहीं करेगी। कल तक का वक्त देता हूं, आप टिपेंद्र को समझा दीजिए, वरना अरे बाप रे, क्या इतना बापूजी ने भरा है बैग में? बहुत वजन है। अरे आप तीनों साथ में कैसे आ गए? क्योंकि हम तीनों एक साथ में इसी घर में रहते हैं। अरे ऐसा नहीं, बापूजी तो गांव गए थे। समझ गई। आप और टप्पू बापूजी को लेने गांव गए और वहां से यहाँ पर आए, बराबर? ये डोबेश। जेठा बहू, मैं जब गांव से आया तो जेठा मुझे नीचे मिला। उसने बताया कि टप्पू ने स्कूल में हड़ताल कर दी है, इसलिए जेठा मुझे स्कूल में लेकर गया था। तो टप्पू की सारी मांगे पूरी हो गई? नहीं,
टप्पू को गलती का एहसास हो गया, उसने मेरी बात मान ली और टप्पू ने हड़ताल खत्म कर दी। देखा कितना समझदार है मेरा बेटा। ये और समझदार। एक मिनट बापूजी, आप हाथ मुंह धोकर आइए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। अदरक डालना। हाँ हाँ पता है मुझे। हाँ माँ कैसी हो? जल्दी में हो? क्यों, किधर जाना है? तू दूध पी ले। ब्रश नहीं किया बापूजी। तू चाय पी। हाँ अच्छा, वो अहमदाबाद में हमारे पड़ोसी है ना, कमलेश भाई और कमला बहन, उनकी शादी की 25वीं सालगिरह है, तो उसके लिए उन लोगों ने बहुत बड़ी पूजा रखी है। बेवकूफ कमलेश। अब हाँ माँ, हमारी ओर से हवन में 51 रुपए रख देना। अच्छा माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। पता है मैंने तो हमारी शादी की 25वीं सालगिरह के लिए क्या क्या सोच कर रखा है, क्या क्या पहनना, किसको बुलाना, किसको नहीं बुलाना, सब सोच कर रखा है। मैंने भी सोच कर रखा है। ए भाई, तू पहले पढ़ाई पूरी कर, फिर अपनी शादी के बारे में सोचना। अरे पापा, मैं मेरी नहीं आपकी बात कर रहा हूँ। अरे हमारी शादी की सालगिरह के बारे में तूने क्या सोच के रखा है? आपके शादी के 25 साल पूरे होंगे ना, तो हम आपकी फिर से शादी करवाएंगे। किससे? मम्मी से। पापा को घोड़े पे बिठा के उनका जुलूस निकालेंगे। जुलूस? अरे जुलूस नहीं बेवकूफ, बारात। ब्रे, इसमें क्या चुप रहे बाबूजी? अरे तू घोड़े पे बैठेगा तो घोड़ा खुद बैठ जाएगा। तो मम्मी पापा को ऊंट पर बिठाएंगे। ऊंट पे ये हाथी? अरे ऐसा खेल तो कोई सर्कस में भी नहीं दिखाते होंगे। चल। ऊंट के ऊपर हाथी। तुझे बहुत मजा आ रहा है ऊंट पे हाथी। अब कितने बोले हैं, मजाक भी नहीं समझते। नॉनसेंस। यस यस। टप्पू, अरे क्या कर रहा है मेरा बेटा? दादाजी गेम खेल रहा हूँ, आप खेलोगे? अरे मुझे थोड़ी आता है ये तेरा कंप्यूटर। पर ये टप्पूड़ा, ये तेरे कंप्यूटर में खाली गेम ही आता है? नहीं दादाजी, इसमें हम गाने सुन सकते हैं, इंटरनेट से दुनिया के किसी भी कोने में चैटिंग कर सकते हैं। मतलब बातें कर सकते हैं। अरे वो तो फोन पे भी कर सकते हैं। दादाजी, हम कंप्यूटर में जो चाहे वो कर सकते हैं। अरे वो सब छोड़, चल जल्दी से तैयार हो जा, हमें कच्ची समाज के सम्मेलन में देरी हो रही है। चल। दादाजी लास्ट गेम है। अरे लास्ट गेम वाली, तेरी लास्ट गेम कभी आती ही नहीं। चल चल चल। अरे सुनिए, आप अभी तक तैयार नहीं हुए, कच्ची सम्मेलन के फंक्शन में जाना है ना? अरे हाँ, वो आज ही है नहीं? हाँ। दया, मैं क्या कह रहा था, आज वो ज्यादा खा लिया है तो बहुत नींद आ रही है मुझे। होता है। कभी कभी ज्यादा खाना खाते हैं ना तो आलस आ जाती है, और आलस की वजह से नींद भी आ जाती है। कोई बात नहीं, नई बात नहीं है कोई है। तो अब तो मैं ये कह रहा था, मैं नहीं आऊं तो चलेगा? ये भी कोई नई बात नहीं है। कोई बात नहीं, आप आराम से सो जाइए। मैं बापूजी को बुलाती हूँ, आप ये सब बापूजी को समझा दीजिए, आपकी नींद फटाक से उठ जाएगी। सब तैयार हो गए? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैंने पूछा सब तैयार हो गए? सब मतलब तुम अकेली नहीं, तुम्हारी पूरी गैंग। मतलब तुम, बापूजी, टप्पू सब तैयार हो गए? बापूजी और टप्पू तैयार हो रहे हैं। तो जब तक वो लोग तैयार हो रहे हैं तब तक मैं सो सकता हूँ? मतलब आप आ रहे हैं? और कोई चारा है? वाह, ये तो पता ही था। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, फंक्शन से हम लोग चौपाटी जाएंगे, समंदर किनारे जरा
घूमेंगे और फिर वहाँ से कोई अच्छी होटल में खाना खा के घर पर आ जाएंगे। बाप रे, इसने तो आज पूरा संडे बिगाड़ने का प्रोग्राम बना रखा है। आप ऐसे क्या देख रहे हो? बोलो ना, मन में मत रखो। आप यही कहना चाहते हो ना कि मैं आज कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। सिर्फ खूबसूरत नहीं, स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो। ओहो, आज तो आप अलग ही मूड में हो ना। झूठ बोलने के। चलो चलो तैयार हो जाओ, बापूजी और टप्पू कब के तैयार हो गए होंगे। ये क्या, लाइट गई? लेकिन यहाँ तो लाइट है। लगता है बेडरूम का फ्यूज गया है। दया, दया, कौन हो तुम? दया, ये तो ये तुम आज ये तुम क्या कर रही हो दया? क्या अभी कुछ समझते ही नहीं? हिंदी फिल्म में हीरोइन को जब हीरो के ऊपर प्यार उमड़ आता है ना, तो वो बेडरूम में ऐसे ही मोमबत्ती जलाती है ना। इससे पहले कि मैं हमेशा हमेशा के लिए ऐसे मुड़ जाऊं, क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ? थैंक यू। क्यों? मुझसे भी आपका वजन नहीं उठाया जा रहा है। पगली, तो पहले बोलना चाहिए ना। मैं क्या बोलता हूँ, हम दोनों अपनी अपनी जगह बदल ले। यानी क्या हुआ? खुशी। मैं क्या कहती हूँ, क्या? आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारा टप्पू अकेला पड़ गया है? नहीं, बापूजी है ना उसके साथ। ओहो, क्या आप भी? अरे मैं समझ गया डोबी। तो फिर क्या सोचा आपने? अभी सोचने का क्या? जेठा, जेठा, जेठा। बाप रे, क्या भयानक सपना था। अरे बहू, हाँ देख जेठा तैयार हुआ कि नहीं? हाँ, अभी देखती हूँ बापूजी। हे माता जी, क्या हुआ? अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए हैं? मैं नहीं आ रहा हूँ। साल में एक ही बार तो हमारे कच्ची समाज का सम्मेलन होता है, क्या आप भी? बापूजी, क्या हुआ? देखिए ना बापूजी। ये जेठा, तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? बापूजी, वो समाज के सम्मेलन में मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? पेट में गड़बड़ है। हट, गड़बड़ वाली मैं सब जानता हूँ। गड़बड़ तेरे पेट में नहीं, तेरी जेब में है। तुझे नहीं आना है तो मत आ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले। हर साल की तरह इस साल भी मैं समाज में 51,000 लिखवा दूंगा। तू बाद में चेक भेज देना। बापूजी, इस साल दिवाली अच्छी नहीं गई है। चल बहू। हाँ बापूजी। अरे सुन, हाँ घर में खाने के लिए कुछ पड़ा है क्या? नहीं। हाँ, दही खाखरा है ना। आपको तो पेट में गड़बड़ है ना?
अगर गड़बड़ ठीक हो गई तो की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाश गए सब। अभी पूरा संडे आराम से सो के बिताऊंगा। सुनते हो टप्पू के पापा? तुम लोग अभी तक गए नहीं? नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपकी तबीयत सच में ठीक है ना? हाँ। तो फिर चलिए ना हमारे साथ, हमारे समाज के सब लोग वहाँ पर आएंगे, बड़ा मजा आएगा। दया, सच बताऊं, आज क्या है, संडे है और मैं एकदम वो बोलते हैं ना संडे मूड में हूँ। मुझे पूरा दिन आराम करना है, घर से बाहर निकलना ही नहीं है। इसलिए तुम लोग भी क्या है, आराम से आना, जितना टाइम लगे उतना टाइम लगा के आना और मुझे आराम करने दो बस। ठीक है। अरे आप सचमुच में आराम ही करने वाले हैं कि भीड़े भाई, सोडी भाई और मेहता साहब के साथ घर में कुछ प्रोग्राम रखा है? दया, तुम मुझ पे शौक कर रही हो? देखिए। अरे बहू जल्दी कर, देर हो रही है। हाँ हाँ बापूजी, बस आ ही रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है चंपक चाचा जी, नया जैकेट वैकेट है? कहीं शादी में जा रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, हमारे कच्ची समाज का सम्मेलन है ना, वहाँ पर जा रहे हैं। ओ, तो फिर जेठालाल नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? अरे उसके पेट में गड़बड़ है, वो घर में पड़ा है। अच्छा अच्छा। चल बहू, पहले ही देर हो गई है, चल। हाँ, हाँ। अरे भिंडी मास्टर, रास्ता देना। चाहिए। हाँ। दया, दरवाजा। अरे दया, तो क्या कोई नहीं है घर में? कौन है? अरे 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 भाई, क्या तुम किधर अंदर घुस गए सीधा बेटा? अरे अंकल, टप्पू कहाँ है? टप्पू नहीं है, बाहर गया। चलो, आज संडे है, वो कहाँ गया है? वो अपनी मम्मी के साथ बाहर गया है। चलो। क्यों? वो जब भी आएगा तभी उसी को पूछ लेना क्यों गया है बाहर, है? चलो। अंकल आप क्यों नहीं गए? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं गया। हाँ? चलो अभी तुम लोग जाओ। टप्पू आएगा ना तो मैं उसको उधर नीचे भेजता हूँ, उसको खेलने के लिए बुलाना आए थे ना। हाँ, लेकिन टप्पू तो है नहीं, हमारी टीम की बॉल उसके पास है। अभी हम बिना बॉल के कैसे खेले? वो बॉल तो अभी पता नहीं उसने कहाँ रख दिया है बेटा। अंकल आप टेंशन मत लो, हम लोग बॉल ढूंढ लेंगे। क्या एक मिनट, क्या हुआ? क्या क्या ढूंढ लेंगे? देखो, टप्पू आएगा तो टप्पू और बॉल दोनों को मैं नीचे भेजता हूँ। अंकल तब तक हम क्या करें? अभी वो आप लोग जानो। अरे एक काम करते हैं, टप्पू आने तक हम टीवी देखते हैं। चलो चलो बैठ जाओ। अरे बैठा किधर तुम लोग? अंकल रिमोट कहाँ है? रिमोट बेटा वो टप्पू अपने साथ लेके गया है। एक बात बताओ, ये तुम लोग का बॉल कितने का आता है? 15 रुपए। 15 रुपए ने? हो, ये लो, ये 10 रुपया मेरी तरफ से है, 5 रुपया तुम अपनी तरफ से डाल के नया बॉल लेके खेलो। हाँ जाओ। क्या अंकल, अभी हम 5 रुपए किसके पास मांगने जाए? एक मिनट, 10 रुपए इधर ला भाई। ये ठीक है, ये 50 तुम रखो। है 15 का वो नया बॉल लेके वो बाकी का 35 रुपया मुझे वापस देके जाना। हा? बाकी के पैसे से हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। चलो आश, गए तो सही आखिर। अब मैं जाके आराम से सोता हूँ। भगवान, कोई सोने ही नहीं दे रहा है आज। आइए आइए, और अंदर आइए आइए। कमाल हो गया है, कितने दिन हो गए आपको देखे। कहाँ हैं आप? सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मैं तो चाहता हूँ आप रोज इस तरह मुझे डिस्टर्ब करे। जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं।
आप मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे? अरे बैठने को कैसे कहूँ, एक तो घर में मैं अकेला, इधर बबीता जी अकेली, घर में कोई है नहीं। जेठा जी, व्हाट इज इट? बैठ जाओ मैं? हाँ बैठिए ना। थैंक यू। थैंक यू। अरे बाप रे, ये तो बैठ गई। अजीब धर्म संकट है, मैं और बबीता जी मेरे घर में अकेले। अगर इस वक्त किसी ने देख लिया हमको इस तरह तो क्या सोचेंगे कि जेठा और बबीता का कुछ लफड़ा तो नहीं है। जेठा जी, क्या सोच रहे हैं आप? लफड़े के बारे में? हैं? लड़के के बारे में। मेरा लड़का टप्पू है ना, वो अपनी मम्मी और बापूजी के साथ वो हमारे कच्ची समाज के सम्मेलन में गया है। ओके। घर में कोई नहीं है अभी, अकेला हूँ मैं। ओह ओके। तो वो लड़का मेरा बापूजी और दया को परेशान तो नहीं कर रहा होगा, ऐसा सोच रहा हूँ मैं। आप ये दरवाजे की तरफ क्या देख रहे हो? वही, कोई देख तो नहीं रहा है जी? मतलब कुछ नहीं। ओके। अरे जेठा जी, देखिए ना मेरे मोबाइल को। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया पीस है। अरे हैंग हो गया है। अरे आपको देख के मैं हैंग हो गया हूँ, उसका क्या? जेठा जी देखिए ना। हाँ। आपकी बात बराबर है, तो सचमुच में हैंग हो गया है। आप कुछ कर सकते हैं इसका? हाँ, इसको क्या है, कंपनी में देना पड़ेगा, तो मैं इसको कंपनी में देकर रिपेयर करवा लेता हूँ और आपको घर पे पहुँचा दूंगा। अरे पर उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा ना। टाइम तो थोड़ा जाएगा। अरे नहीं, आप तो मोबाइल के बारे में इतना कुछ जानते हो। देखिए ना, अगर आप कुछ कर सकते हो तो मैं बैठती हूँ यहाँ पे कुछ देर के लिए। दैट्स नॉट एन इश्यू। I'll sit। बबीता जी। हाँ जी। वो हाँ, मेरे पास 1 मिनट है। वाह, एक क्या है, एक्स्ट्रा पीस पड़ा है, तो क्या ये आप वापरो हैं? तो कल मैं क्या दुकान जाते टाइम आपके घर से है ना ये फोन ले लूंगा और कंपनी में जाकर रिपेयर करवा लूंगा। है? तब तक आप ये मेरा पीस वापरो। So sweet of you. Thank you so much. अरे चलूँ मैं? नहीं जी? मतलब हाँ, सॉरी। क्यों? आप आए तो मैं आपको कुछ चाय पानी कुछ पूछा नहीं, इसके लिए। अरे बाबा, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है ऐसे। बट थैंक यू so much for your help. अरे नो प्रॉब्लम। टेक केयर, बाय। मेरा हाथ। अरे हाँ, वो तो आपको अपने साथ ही ले जाना पड़ेगा। बाय। ये कैसी विकट परिस्थिति है प्रभु। बबीता जी खुद इधर आई, मैं अकेला, वो अकेली, घर पे कोई नहीं। और किसी ने सच ही कहा है, गरजते बादल बरसते नहीं। मैं वही गरजता हुआ बादल हूँ जो कभी बरस नहीं सकेगा। ये माँ ये लो। भिड़े भाई, अरे कोमल भाभी, आप? मैं आपके घर पर गई थी। माधवी जी घर पर नहीं है। नहीं, वो तो अचार का ऑर्डर देने बाहर गई है। ओह, मुझे भी नींबू के अचार का ऑर्डर देना था। अच्छा, कितने टन? कितने किलो? 5 किलो। एक्सक्यूज मी, यस, क्या आप बता सकते हैं जेठालाल कहाँ रहते हैं? श्योर, वहाँ ऊपर। थैंक यू। भिड़े भाई, मैं चलती हूँ। जेठालाल के घर में तो इस वक्त कोई भी नहीं है।
हेलो हेलो जेठा सर। सर, कौन बोल रही हो? सर मैं स्वीटी। स्वीटी? कौन स्वीटी? सर पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ हैं? मैं घर में वो बेड पे सो रहा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? सर मैं स्वीटी हूँ, आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ, कब से डोरबेल बजा रही हूँ। हाँ? अच्छा, अब तुम हो कौन? सर पहले आप दरवाजा तो खोलिए, आप मुझे देखते ही पहचान जाएंगे। हैं? ओह ठीक है। क्या मुसीबत है, ए भगवान, कोई सोने ही नहीं दे रहा है आज। ये पहचान लोगे कौन है? ए भगवान। गुड मॉर्निंग सर। अरे स्वीटी, तुम? थैंक गॉड आपने दरवाजा खोला और थैंक गॉड आपने मुझे पहचान लिया। तुमको कैसे भूल सकता हूँ? गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में तुमने 1 हफ्ता काम किया। सर आप भी ना। अच्छा भाभी जी हैं घर पे? नहीं, वो दया, टप्पू और बापूजी हमारे कच्ची समाज का सम्मेलन है, उधर गए हैं। अच्छा, इसका मतलब घर पे कोई नहीं है। क्यों, दया का काम था? सर क्या है ना, मैं आजकल इम्पोर्टेड आइटम्स बेचती हूँ, नाइटीज, नेल पॉलिशेस और। अच्छा, वो लेडीज आइटम। हाँ। हाँ, पर अभी दया तो घर पे नहीं है। काम करो, कल आना। हाँ? कल दया आएगी ना, तो अगर उसको कुछ पसंद आया तो ले लेगी। हाँ? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कल आऊंगी। हाँ, कल आना। अच्छा, 1 गिलास पानी मिलेगा? पानी? हाँ, लाता हूँ। ये अच्छा मौका है मेन डोर बंद करने का। बस बस बस, ये भाई आगे जगह ही नहीं है। जाने का 100 रुपया, आने का 100 रुपया, खामखा 200 रुपये का खर्चा हो गया। अरे बहू, तुझे तारीख तो देखनी चाहिए कि नहीं कि सम्मेलन अगले रविवार को है। बापूजी, मैं गलती से पढ़ना ही भूल गई, सॉरी। दादाजी मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। हाय गोली, हाय पिंकू, हाय टप्पू। पानी। थैंक यू। बस? हाँ, तो ठीक है, फिर मैं कल आती हूँ। हाँ, कल। अच्छा, से इफ यू डोंट माइंड, कैन आई यूज योर बाथरूम? बाथरूम जाना है? हाँ। हाँ, वो इधर से आप यू टर्न लो, हाँ हाँ, तो सामने ही दरवाजा है। ठीक है। हाँ। अभी पानी पिया और अभी। बहू, तूने चाबी तो ली है ना? क्यों? अरे क्या क्यों, वो बबूचक जेठा सोया होगा तो दरवाजा चाबी से खोलना। हाँ। चलो। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, वो बाथरूम में जाओ। सर कॉकरोच! कॉकरोच! बाप रे! अभी क्या हुआ? सर चक्कर आ रहा है सर। अरे चक्कर, कॉकरोच देखो उसमें। अरे सर वहाँ पे लगा दो सर। हाँ, आओ। नहीं नहीं, अरे उधर नहीं। हाँ, क्या? इधर आओ, इधर आओ। अरे 1 मिनट, जरा संभालो अपने आप को। अरे इधर आओ, बैठो इधर। बापूजी, दया, आप लोग इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरी आंखें फूट क्यों नहीं गई? अरे क्या सब देखने से पहले क्या बोल रही हो तुम? गांव में मेरी माँ को पता चलेगा तो क्या कहेगी? जिस पति को मैंने राम समझा था वो तो मामा शकुनी निकला। मामा शकुनी, ये सब क्या बोल रही हो दया तुम? अच्छा, क्या बोल रही हूँ? जो दिख रहा है ना वही बोल रही हूँ। अरे क्या? अच्छा, अरे नहीं अरे ऐसा कुछ नहीं है दया बापूजी। 1 मिनट, स्वीटी बताओ। देखा, सिटी सिटी बोल रहे हैं।
अरे इसका नाम स्वीटी है, डोबी। स्वीटी बताओ इनको तुम यहाँ क्यों आई हो, बताओ। जैसा आप कहो जेठू। जेठू जेठू जेठू, ये जेठू जेठू क्या लगा के रखा है? रिलैक्स जेठू, डोंट वरी। हमने अपने प्यार को छुपाने की लाख कोशिश की, पर अब जब सबके सामने सच आ ही गया तो झूठ बोल के क्या फायदा ना। ये क्या बोल रहे हैं बापूजी? रुक जा, खबरदार जो बहू को हाथ लगाया तो दूर हट, दूर हट। अरे अरे ये तो चंपक चाचा की आवाज है। लगता है जेठालाल के घर में जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, देखना पड़ेगा। बापूजी मेरी बात सुनो, देखो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम निकलो मेरे घर से बाहर। लेकिन अगली बार कब मिलोगे ये तो बता दो। 2 दिन का कहते हो और हफ्ते तक नहीं मिलते हो। अच्छा, अब पता चला। इसीलिए आप हफ्ते में एक बार दुकान में जल्दी जाते हैं और रात को देरी से आते हैं। अरे बापूजी, आज की बात करते हैं। ये आज हमारे साथ क्यों नहीं आए, देखा? और बापूजी मुझसे कह रहे थे कि आप लोग आराम से आना, मुझे यहाँ आराम करना है। ये है आपका आराम। अरे दया, तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो? अरे मेरा वो मतलब नहीं था बापूजी। ये सब तुम यहाँ खड़ी क्यों? तो निकल मेरे घर से बाहर निकल। बस, जब तक सही बात का पता नहीं चल जाता तब तक इस घर से कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा। कोई का क्या मतलब है बापूजी? हम लोग तो इसी घर में रहते हैं ना, हम कहाँ जाएंगे? अरे चुप रहे बबूचक, मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ। बहू, तुम अंदर जाओ, मैं जेठा से बात करना चाहता हूँ। अरे मेरी बात तो बापूजी देखो, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। क्या है, मैं वो बेड के ऊपर ऐसे घस-घसाट सो रहा था। माताजी! क्या हुआ? अंदर भी कोई है? अरे कितने लोग हो तुम लोग? लगता है पाइप के जरिए बाथरूम में से कोई घुस आया। देखिए, ये क्या है? क्या है? ये नाइटी है। ये तो मुझे भी पता है कि ये नाइटी है, पर ये यहाँ पर आई कैसे? अरे तुम्हारी नाइटी है तो तुमको पता होना चाहिए ना यहाँ कैसे आई। लेकिन ये मेरी नाइटी नहीं है। तो मेरी भी नहीं है। अरे तो किसकी है? ये मेरी नाइटी है। देखा बापूजी, बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। अरे कोई बात कहीं नहीं पहुंची, तू शांति रख 1 मिनट। ये नाइटी तुम्हारी है ना, तो तुम बताओ यहाँ कैसे पहुंची? मत बताओ, मुझे याद आ गया। बापूजी ये है ना, इधर वो सब लेडीज आइटम बेचना है, जो नाइटी पर। 1 मिनट, इसके साथ वो थैला किधर है तुम्हारा? हाँ मत बताओ, याद आ गया, वो थैला बाहर है। 1 मिनट रहता हूँ बापूजी, रुको। ये देखिए बापूजी, इसमें है इसके वो नाइटी, परफ्यूम, वो सब। ये इसका थैला, ये नाइटी का इतना वजन, अंदर खाली नाइटी है कि कोई नाइटी पहन के बैठा है? 1 मिनट बाबूजी, अभी आपको दिखाता हूँ। ये सब लेडीज आइटम, वो फॉरेन इंपोर्टेड। ये देखो, ये इसमें तो सब पेपर है। नाइटी किधर है? वो रहे। अब तुझे यही पहनाकर पूरी सोसाइटी में घुमाऊंगा। बबूचक, खानदान की नाक कटवा दी। बोल कब से लफड़ा है इसके साथ? मेरा किसी के साथ कोई लफड़ा नहीं है बापूजी। ये लड़की 1 नंबर की झूठी, मक्कार और फ्रॉड आइटम है, फ्रॉड। ये हमारा गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक में नौकरी करती थी बापूजी। देखा बापूजी, लफड़ा तब से चल रहा है। अरे नहीं। अच्छा, तो उसके पहले से चल रहा है। अरे तू शांति रख, मुझे बोलने दे। बापूजी, इसने हमारा गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ 1 ही हफ्ता काम किया, लेकिन 1 हफ्ते में हमारा इतना नुकसान किया कि मैंने इसको निकाल दिया। उस दिन के बाद मैंने इसे आज देखा बापूजी। मेरा यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं बापूजी, आपकी कसम। अरे बापूजी की झूठी कसम मत खाइए, हमारे पास एक ही बापूजी है। तो ठीक है, तुम्हारी कसम बस। हाँ, अब तो आप मेरी कसम खाएंगे ना। मैं जीऊं या मरूं, आपको क्या? अब तो मेरी जगह लेने वाली दूसरी जो आ गई है। मैंने क्या सपने देखे थे। हमारी शादी की 25वीं सालगिरह मनाएंगे,
अरे टप्पू तो आपको ऊंट पर बैठाकर आपकी बारात निकालने वाला था। टप्पू सही कह रहा था। अरे तेरी बारात नहीं, तुझे तो गधे पे बिठा के तेरा जुलूस निकालना चाहिए। माताजी! अब क्या हुआ? इनके गले पर लिपस्टिक का निशान है। गले पर किधर ये लिपस्टिक का निशान है? बापूजी ये कहां से आ गया? अरे मुझे क्या पूछ रहा है बाबू चाट? जेठा जेठा तेरा गला लाल करवा के मेरा मुंह काला करवा दिया। बोल ये निशान कहां से आया? मुझे कुछ पता नहीं बापूजी, लेकिन हो सकता है ये करतूत भी इसी की है। ये जादू करनी है, जादू करनी है। इसे काला नहीं लाल जादू आता है। एक मिनट बापूजी, हो सकता है जब इसे चक्कर आया और ये मेरे ऊपर गिरी तब इसने ये निशान बना दिया होगा। बाबूजी आपको लगता है मैं ऐसी हूँ? मैं बहुत अच्छे खानदान से हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अब समझ में आ गया क्या करना है। क्या? मैं वही करूंगी जो खानदान का रिवाज है। क्या रिवाज है? मैं आपको छोड़कर मायके चली जाऊंगी। बहू तू इस घर की लक्ष्मी है, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। जेठा की गलती की सजा तू नहीं, जेठा खुद भुगतेगा। एक मिनट बापूजी। ए स्वीटी, क्या दुश्मनी है मेरी तेरे साथ? किस जन्म का बदला ले रही है तू मुझसे? तुम चुपचाप मुझे 10 लाख दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। 10 लाख? क्या 10 लाख? अगर आप मुझे 50 लाख भी देंगे ना तो भी मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। क्या? दीदी आप ही खुद बताइए, प्यार की कोई कीमत होती है क्या? नहीं बहना, प्यार तो अनमोल होता है। देखा बापूजी, देखा इस व्यापारी को? पैसे देकर इसको भी यहाँ से भगाना चाहते हैं। अरे कोई किसी को कहीं नहीं भगा रहा है दया। बापूजी आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मैं काम करता हूँ, मैं मेहता साहब को बुलाता हूँ, वही आपको समझाएंगे। हेलो, हाँ जेठालाल बोलो। अरे आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ भाई? कौन है? कैसे? अरे अरे हाँ मैं आता हूँ, मैं पहुंचता हूँ, चिंता मत करो, मैं आके सब समझाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ। अरे फोन रखो, पहुंच रहा हूँ।